हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ना बच्चों अपन सीखने वाले हैं कि सूत्र कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ना स्पेशली फॉर क्लास 9th क्लास 10th उसके ऊपर के जो क्लास है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। और साथ में एक बात और भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना बच्चों, मतलब जिस एग्जाम में ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं 10th से पहले, ठीक है, 10th से पहले या 10th तक का जिस एग्जाम में साइंस पूछा जाता है, जैसे आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब एग्जामों में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों आज ना अपन एक बहुत बेसिक सा आइडिया जानने वाले, और एकदम लॉजिकली है बच्चों, ऐसा है कि बस उतर जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो ये जो मेरे पीछे बोर्ड पे जो पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है, तो मैं इतना ही पीरियोडिक टेबल आपको याद करवाने वाला हूँ। आवर्त जो सारणी है वो इतना ही याद करवाने वाला हूँ। और जो बच्चे क्लास 10th में है ना, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे क्लास 10th में वो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ में आएगा। तो पहले चलते हैं अपन, ये जो पीरियोडिक टेबल अपने पीछे था बच्चों, ये है, ठीक है। ये पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं है, मगर एक इतना सा पीरियोडिक टेबल को ना अपन को एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ना याद करना है। अब देखो क्या है कि अपन एलिमेंट के नाम भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसमें एक दिक्कत ये आता है ना कि भाई जिन लोग ना माइंड ट्रेनिंग जो करवाते हैं, ठीक है, रिमेम्बर करने के लिए, तो उनका ये कहना है किसी भी चीज को ना अगर आप कहानी या स्टोरी के रूप में अगर आप याद कर लो फॉर्म में, तो वो चीज आपको ज्यादा दिन तक रिमेम्बराइज रहता है। तो आज बच्चों अपन चालू करते हैं। देखो इधर देखो एक ब्लू पेन से लिखे हैं, इधर ब्लैक में है और ये रेड में। इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। तो बेसिकली इसको एस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक और इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। तो खैर वो आगे का है, ठीक है, आपको अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कंसंट्रेट नहीं करना है कि पी क्या, डी क्या और एस क्या, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। अपन करेंगे क्या, देखो ये जो है ना, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, पहला समूह, दूसरा समूह, इनको ना अपन ऊपर से नीचे याद करने वाले हैं। वैसे इधर भी इनको अपन ऊपर से नीचे याद करने वाले हैं, और इसको ना अपन देखो लेफ्ट टू राइट याद करने वाले। तो आज बच्चों जल्दी से समझते हैं। देखो पहला जो है ना, पहला याद करने का जो ट्रिक है, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पहला, देखो आपको हो गया हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। हेलिना देखो H हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, हेलिना तीनों खत्म, की रब से फरियाद, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो बेटा मांगा कार, सोच कर बाप रोया। बेटा मांगा कार, सोच कर बाप रोया, सोच कर बाप रोया। दूसरा भी करते। अब ये हेलिना की रब से फरियाद और बेटा मांगा कार, सोच कर बाप रोया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बेटा मांगा कार स्कूटर, बाप राजी। स्कूटर पे क्या हो गया, बाप राजी, ठीक है। इसके बाद ना इसको नहीं, अपन डायरेक्ट इधर आने वाले, इधर अपन याद करेंगे। तो भाई देखो ये बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। दूसरा समझो, कहे शिव जी, तो सुनेगा कौन, पार्वती, सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। इसको देखो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। कोई क्रिकेट का मैच चल रहा था, तीनों टीम क्या हो गया, बिक गया। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। अच्छा, उसके बाद देखो ऑक्सीजन, सल्फर, ये वाला जो अपना ग्रुप है, ठीक है, इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, देखो बहुत अच्छे, ये तो और भी आसान है, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब नया स्टाइल नहीं, ब्लूटूथ लगा के नहीं टीपना, ओल्ड से ताक झाक करके इधर उधर ऐसे टीपना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अच्छा, अब ये जो है ना भाई अपना 17th जो ग्रुप है ये, ठीक है, ये बहुत मजेदार सभी है, माइंड नहीं करना है इसको, ठीक है। अपने को तो क्या करना है, याद ही रखना है, क्या मोहल्ले के लड़के, ठीक है। अब ये देखो क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, अब एंड वाला ने इसको अपने को याद भी नहीं करना है 10th के, इससे बस ऐसे ही एक बार इसको सुन लो, आप समझ लो। हेलिना ने आकर कर दी सीन रंगीन,
तो ये जो तरीका है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए, जितना अपने को जरूरत है। अब इधर से हम इधर 21 से 30 तक था, अपन बचपन में इसको ऐसे ही याद किए थे, वैसे ही आपको बता दें। शक्ति, ये क्या है? शक्ति, भी, क्रोमन, क्रोमन की, कोनी, कोनी कोबाल्ट और निकल मिला के क्या? कोनी, क्यूजन, ठीक है। शक्ति, भी, क्रोमन की, कोनी, क्यूजन, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया? अच्छा, अब ये समझते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। बहुत आसान से मेमोराइज कर सकते हैं, इतना ही पीरियोडिक टेबल। और भी है, ठीक है, उनको इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो इसको अपने को याद नहीं करना। इन दोनों को अपन को ऊपर से नीचे, और इधर जो है इनको ऊपर से नीचे, और इसको भैया लेफ्ट टू राइट अपने को याद करना है। अच्छा, अब देखो काम क्या है इसका। भैया जब बात करेंगे ना, ये हेलिना ने की रब से फरियाद वाले, देखो हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, सोडियम +1 और पोटेशियम +1, ऐसे ही सब क्या है? +1। अगर अपन यहाँ पे हाइड्रोजन का बात नहीं करते, चलो छोड़ो हटा, क्यों मेटल नहीं है ना हाइड्रोजन। इन सब का जो वैलेंसी होता है ना +1, मतलब ये पूरे लाइन का वैलेंसी क्या हो गया? +1। अब इधर देखो बेरिलियम, इनका क्या होगी? देखो +2, और भी आते हैं उसमें मैग्नीशियम +2, और भी आते हैं उनमें कैल्शियम +2, और भी आते हैं। आप जो भी ले लो, ठीक है। Ba, बेरियम क्या हो गया भैया? +2। ये सब कौन से हैं? +2, मतलब इन सबका जो संयोजकता है, इन सबका जो वैलेंसी है बच्चों को कितना है? +2 में ही है। सबका किसमें है? +2 में ही। अब आप बात समझो, हुआ क्या है यहाँ पे अपने पास हुआ क्या? देखो ये जो ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है ना, ये पूरा ये इनका जो वैलेंसी होता है बच्चों क्या होता है? 2 होता है। और कौन सा? -2। ये लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने में लेते हैं। ये जो फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है, देखो ये पूरा नीचे, ऊपर से क्या आ जाओ, टॉप टू बॉटम, ठीक है। इन सबका क्या होगा? -1 होगा। यहाँ पे देखना, ये जो है ना बोरॉन, ये आधातु है, तो छोड़ो ये, इसका तो बातें ही छोड़ देते हैं, आधातु। ये जो एल्यूमिनियम इधर से ना, इसका क्या होता है भैया? 3 होता है, ठीक है। तो ये तो अपन समझते हैं कि भाई अपन तो पढ़ लिए, केमिकल फॉर्मूला पढ़े, हम लोग क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग भैया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े भैया, विस्थापन, द्विविस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, होता कैसे, केमिकल फॉर्मूला आता कैसे, ये तो अपने को सीखना है ना भाई। सही बात है कि नहीं? ये तो अपने को सीखना, आज सीखते हैं, देखो एकदम आसान से सीख लेंगे इस चीज को। अब आप देखो कि भाई अगर मैं बोलूं यहाँ से मैं क्या लाया? लिथियम लाया, इधर से क्या लाया? लिथियम। अच्छा, और यहाँ मैं चलूं किसके पास? फ्लोरीन के पास। किसके पास? तो भैया देखो इस पूरे का वैलेंसी +1 है, और इन पूरे का वैलेंसी -1 है। तो भैया यहाँ पे मतलब क्या हो गया? LiF बना सकते हैं। अच्छा, आप एक समझो, एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ आपको, आप समझो कि भाई अपन क्या करते थे, देखो इस टाइप से कुछ करते थे। देखो मैग्नीशियम, यहाँ से क्या उठा के लाए भैया? मैग्नीशियम। और यहाँ से क्या उठा के लाते हैं भैया? ऑक्सीजन। यहाँ से क्या उठा के लाते हैं? ऑक्सीजन। तो क्या बन गया भैया? इसके पास +2 चार्ज देने के लिए है, और इसके पास -2 लेने के लिए, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का निकाल देगा, और ये क्या करेगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो जब वो निकाल रहा था, कोई लेने वाला चाहिए, ऑक्सीजन पहुंच गया, ले लिया GO, ठीक है। अब भाई मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है? 2 होता है, और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो भी कितना होता है भैया? 2 होता है। तो इसको हम लोग क्या करते थे? क्रॉस कर दो, तो भैया क्या लिखते थे? Mg2 और O2 और 2 कट जाते थे, तो क्या बन जाता था? ये बन जाता था। समझ? तो मतलब भाई ये जो है ना, ये सब चीजें जो है ना, अपन इसको और भी आसान कर सकते हैं ना भाई। मैग्नीशियम +2 देगा, ऑक्सीजन 2 लेगा, ये देगा, वो लेगा, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे भैया? एक बॉन्ड बना लेंगे। अब आप समझो, देखो यहां से अगर अपन निकाले Na, और यहां से अपन अगर निकाले Cl, यहां से क्या निकाले? Cl। ये देखो ना, ये +1, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन लिया, और कितने मजबूत बॉन्ड बना लेते हैं। अगर सोचो आप यहाँ से ना, देखो आप कुछ भी आप बना सकते हो भाई। देखो आप फिर से यहाँ से क्या निकाल दिए ना, ये मान लो हाइड्रोजन ले लिया, और यहाँ से क्या ले आए? ऑक्सीजन ले आए भाई। तो
ऑक्सीजन तो बोल रहा है कि मेरे को तो 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2 चाहिए हाइड्रोजन। बोला अरे यार मेरे पास तो एक ही है, तो ऑक्सीजन का तो काम ही नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, देखो बच्चों, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। अब ये भी और ये भी, अब ये मिलके क्या बन जाएंगे? H2O बन जाएंगे। अब इसको देखो क्लास 9 पे अपन कैसे सीखे थे, देखो ऐसे लिखते थे कि भैया हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, और इसको ये कर देते थे क्रॉस मल्टीप्लाई और बन जाता था H2O। अब आपको ये चीज समझना है ना, ये हुआ क्यों? वैलेंसी के कारण हुआ ना। और अपन ऐसे करके इस वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन टाइप से याद कर सकते हैं। आप समझो यहाँ से आप ले आए भैया, देखो ये, ठीक है, ये, और यहां से आप उठा लो, ऐसे उठा लो, मान लो, ठीक है, चलो ये, ठीक है। तो अब समझो इसका तो वैलेंसी कितना है? 1। इसका वैलेंसी कितना है भैया? 2। मतलब 2 कौन सा? -2 इन द सेंस। इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस चीज को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक से तो काम नहीं बनेगा, तो भाई मतलब इसके पास एक और किया जाएगा, ऐसे तो मतलब K2S बन जाएगा। आप कुछ भी बना सकते हो ना, आप कुछ भी बना सकते हो। बात समझो, आप ले लिए यहाँ से कैल्शियम, ठीक है, Ca को आप लिए। अब आपको Ca को ना आपको किसके साथ, चलो मान लो आपको फ्लोरीन के साथ करना है, तो भाई देखो Ca और F जब आएगा ना, तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन देना है ना, +2, इस पे -1 है, तो भैया इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है। तो मतलब एक फ्लोरीन से तो काम नहीं चलेगा, 2 फ्लोरीन को आना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा? CaF2। भाई अब एक बात यहाँ पे ये भी सोचना है कि हम लोग कुछ भी फॉर्मूला तो बना सकते हैं अगर अपना थ्योरी सेटिस्फाइड कर रहा हो तो, मगर एक बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्या वो जो आप फॉर्मूला बना रहे हो, क्या वो जो आप कंपाउंड बना रहे हो, वो रियली में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करेगा वो फॉर्मूला ही अपन क्यों बनाएंगे? जो रियली में एग्जिस्ट करेगा वही फॉर्मूला ना अपन बनाने वाले हैं। अब ये सब बातें तो हो गई। अब जैसे कि भाई आप कुछ जो है ना, अपन यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, बहुत सारे जो अपने को जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जो वैलेंसी मिल रहा है, वो डायरेक्ट अपने को तत्व के हिसाब से मिल रहा है कि भैया सोडियम का कितना है, भैया नाइट्रोजन का कितना है, भैया बोरॉन का कितना है, और आप ले लो ये हाइड्रोजन का कितना है, मैग्नीशियम का कितना है, कैल्शियम का कितना है, बेरियम का कितना है। मगर ना बहुत सारे जो पाए जाते हैं अपने पास ना, पॉलीएटॉमिक आयन पाए जाते हैं, और उनको पॉलीएटॉमिक आयन मतलब कुछ मतलब 2-3 जुड़ के जो बनने हैं, ठीक है, उनको हम लोग बहुप्रमाणविक आयन भी कहते हैं। तो उनको भी कभी कभार 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो भाई आओ अपन इसको थोड़ा सा रफ करते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करते हैं आपके लिए। आप इसको क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे इसको रफ करके हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में लिखते हैं, रफ कर। तो बच्चे देखो, ये अपने पास पॉलीएटॉमिक आयन मैंने कुछ पहले ही से लिख दिया आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखो जैसे NH4+, NH4 क्या है? अमोनियम, ठीक है। अब इसके पास प्लस चार्ज है, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो क्लोरीन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, NH4Cl बन गया। हाइड्रोक्साइड OH- आयन, ठीक है, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ना इसको लेना है, तो भैया देखो KOH, NaOH, अब देखो NO3, ठीक है, NO3 माइनस, इसको नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है, NaNO3, कार्बोनेट CO3 सॉरी, कार्बोनेट CO3 -2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो CaCO3 कैल्शियम पहुंच गया उसके पास। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो NaHCO3 सोडियम पहुंच गया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो सल्फेट इंपॉर्टेंट है, ये सल्फेट, ठीक है, ये आपको काम आने की चीज है, मतलब अब यूज होगा आपका बहुत जगह। सल्फेट SO4 -2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो भाई ये बहुप्रमाणविक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है। अब एक बात आपके अंदर ना, आपको अपना अंडरस्टैंडिंग लाना है अपने अंदर, ठीक है, कैसे? बात समझो भाई, हम लोग जितना भी चीज यहाँ पे बना रहे हैं ना, जो भी फॉर्मूला बना रहे हैं, आप देखना NH4 जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है ना बच्चों, वो पहले आता है, और जो लेता है वो बाद में आता है। जैसे देखो यहाँ पे बनाए थे ना MgO, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मैग्नीशियम पहले आएगा, ऑक्सीजन बाद में आएगा। इसी टाइप से आप बहुत सारा फॉर्मूला तो बना सकते हो, मगर आप वही फॉर्मूला बना सकते हो जो रियली में एग्जिस्ट करता हो अपने एटमॉस्फेयर पे, या जो दिया हुआ। इसलिए देखो ना, अपन कोई भी जब ना
इक्वेशन लिखते हैं या रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसमें देखो कितना अपन देते हैं, वो सॉलिड लेना है, लिक्विड लेना है, किसी का एक्वस फॉर्म लेना है, किसी को हीट देना है, किसी को हीट नहीं देना है, कितना हीट देना। तो ये क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं ना, क्योंकि भाई वो चीज उतना ही करने पे ही, उतना चीज देने पे ही, या सॉलिड फॉर्म में लेने, अगर उसी का लिक्विड फॉर्म ले लेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ये बात जरूरी है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखो, ये तो हो चुका है आपके लिए बहुत आसान। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो देखो, अगर आपको समझ में आया तो बोलने वाली बात ही नहीं, वीडियो को क्या करना है आप समझ ही गए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।